कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हमारे सभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका होने वाला है 7 नवंबर को। देखिए 7 नवंबर का आपका जो पेपर रहेगा वो पूरा हल में यहाँ पर करवाऊँगा। 75 नंबर का पेपर आएगा जिसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे में पूरा पेपर आपको हल करना रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में देखिए आपको बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना है क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। 100% सिलेबस आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जो हमारे द्वारा ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करिए और आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। आइए बच्चों, ये पूरा निर्देश देख लीजिए आप। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन क्रमांक पहला रहता है जिसमें हम देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। साथ में PDF इसका आपको मैं दे दूँगा। PDF कहाँ मिलेगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, कोई नहीं बताएगा। देखिए अगर आपको पूरे 75 में 75 नंबर आपको लेना है तो आपका 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर आपने एक गलती की तो सीधा 1 नंबर आपका कम हो जाएगा और फिर आपका जो 75 नंबर लाने का जो सपना है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्रृंगार काल के नाम से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। कौन सा काल जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और कॉपी और पेन उठाकर इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए क्योंकि 100% छपने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है वर्षा का, बादलों का, बिजली का, पक्षियों का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलों का। बादलों का आह्वान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शोक स्थायी भाव है। बताइए शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का, शांत रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शोक जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा करुण रस का। आगे चलिएगा। क्वेश्चन है आपका, पान वाला चश्मे वाले को समझता था परेशान, देशभक्त, पागल, बेकार। तो पान वाला जो था वो चश्मे वाले को क्या कहता था? तो पागल कहता था उसको। क्या कहता था? पागल। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द हम क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम कहते हैं विपरीतार्थी शब्द, अनेकार्थी, विलोम, अनेकार्थी। तो उसे कहते हैं हम एक से अधिक अर्थ देने वाले अनेकार्थी शब्द। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द ऑप्शन आप राइट आंसर लगाएंगे। जितने भी हमारे कक्षा 10वीं के चुलबुले बच्चे, सभी नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स हमारे सभी जुड़ रहे हैं क्लास में, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके और वो भी अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हो सके। क्वेश्चन क्रमांक 6, माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। देखिए माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं जब बूढ़ों का संग होता है, जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब एकांत होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब लड़कों का क्या होता है? संग होता है। ऑप्शन नंबर सा आप सही लगाओगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। 6 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाते हैं। आप सभी देख रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। क्वेश्चन कुछ होमवर्क के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब देंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। क्वेश्चन है आपका,
गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही थी। क्या मांग रही थी? मन। मन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार, करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है, तो इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। रमणीयार्ता प्रतिपादका शब्दः काव्यम परिभाषा है, तो ये जो परिभाषा होगी वो हो जाएगी आचार्य जगन्नाथ की। पंडित जगन्नाथ भी इन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तेरी गठरी में लागा चोर जाग जरा, तो इसमें आंसर हो जाएगा मुसाफिर। मुसाफिर इसमें आप आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, निरोग में संधि है, तो निरोग में संधि आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी विसर्ग संधि। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे, ना कि जितेंद्र मार्गे। जितेंद्र नार्गे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारे सही कर लिए। 30 क्वेश्चन की ओर हम कूच करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ बढ़ेंगे और आपके साथ हम बढ़ेंगे। चलिए, जो भी हमारे 10th के जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों को आपके सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी आपको करवा रहा हूँ, ज़ोरदार तैयारी आपको करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके। सभी विद्यार्थी हमारे 10th के वे विद्यार्थी जिन्होंने स्टडी बिल्कुल नहीं की है, आपको जितना हम बता रहे हैं, जिस वीडियो के माध्यम से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, उस वीडियो को आप पूरा सोल्व कर लीजिए। निश्चित रूप से आप उत्तीर्ण हो जाओगे अच्छे अंकों के साथ। आइए बच्चों, तो हम बढ़ते हैं आगे, और आगे चलकर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला है, जिसमें आप प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। असत्य आप इसमें लगाएंगे। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सत्य। इसका आंसर आपका सत्य होगा। लेखक कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। कनकियों का मतलब होता है तिरछी नजरों से। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्रमांक आपका अशोक राजनगर में रहता है, निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि ये आपका साधारण वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक वाक्य भी नहीं है इसमें, और इसमें आपका आंसर जो होगा वो केवल सरल वाक्य है, ये विधानवाचक वाक्य है। कवि अज्ञा ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, तो बिल्कुल आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर असत्य लिखेंगे, क्योंकि कवि अज्ञा ने हिरोशिमा जो कविता है वो भारत में लिखी थी। भारत आ गए थे वो, रेलगाड़ी में बैठकर उन्होंने लिखी थी। आइए बच्चों, जोड़ी देख लेते हैं हम यहाँ पर। अनिमेश, अनिमेश का मतलब होता है बिना पल के झपकाए। आभ्यंतर मतलब, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संस्कृति की पाठशाला काशी। शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, उसे कहते हैं पूर्वाई। जोड़ी जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको मिलाना नहीं है, इसका आंसर इसके सामने लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना पल के झपकाए। इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देना है। तो इस प्रकार सभी का आंसर सभी के सामने आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जोड़ी में दोनों तरफ का आपको लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। देखिए, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना? भोली। आंसर क्या होगा? भोली। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो
लेखिका मन्नू भंडारी के माँ की स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो उनकी माँ एक तो संस्कारी थी, लिख सकते हैं आप, लेखिका मन्नू भंडारी की माँ संस्कारी थी और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर के सभी कामों में वो कुशल थी, सभी घर के सभी कामों को वो संभाल लेती थी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताका किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा। किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा। शांति और अहिंसा की प्रतीक है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना गया है? तो हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो हो जाएगा देहाती दुनिया। देहाती दुनिया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्या हो गए? यहाँ पर क्लियर हो गए। जिसने इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया है, यूँ मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो गई है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक आपका छठा वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। अभी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, 10 से 11-12 मिनट का हो गया है। इसके बाद मैं 6 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन इसका करवाने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सको। ये 23 तक पूरा हल मैं आपको करवाऊँगा। अब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर जितने विद्यार्थी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, ये भी आपको बताना है। अब रही बात पीडीएफ की, तो हमारे सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिलेगा। पहले आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करके कमेंट करके बताएं कि हमने कर लिया है। वहीं पर मैं आपको लिंक दूंगा, जहां पर आपको क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फेसबुक पेज की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक पेज पर फॉलो करिए और आप हमारे पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, घंटे बटन कॉल पर करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं विराम। सभी को जय श्री राम।